Hello everyone, hope you having amazing days. End of the exercise चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 2। देखो ध्यान से, आइडेंटिटी को यूज करके आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। बेहद आसान है, ध्यान से देखना। मैं एक एक करके सारे पार्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है। बस आपका काम ये है फोकस करके देखते रहना है और कॉपी पेंसिल है तो लिखते रहना है। ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भैया 17 इंटू 21 करो लेकिन आइडेंटिटी यूज करके। तो देखो मैं 17 को कैसे लिख सकता हूं, 19 माइनस का 2, क्लियर है, और उसको लिख सकता हूं मैं 19 प्लस का 2, क्लियर। बात आ गई मेरी समझ में। 19 माइनस का 2 और 19 प्लस का 2, ये आइडेंटिटी कहती है कि बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, कहता है a प्लस बी को यूज कर लो भाई और a माइनस बी को यूज कर लो, और ये आपकी बराबर होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्लियर। तो एक बार चीजें प्लस में और एक बार चीजें माइनस में, तो आंसर हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्लियर। 19 का स्क्वायर माइनस कितना, 2 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर आता है कितना होता है 19 का स्क्वायर, गैस करो, बोलो। नहीं आता तो नहीं आता, लिख लेना फिर अपने आप ही। बताओ 19 का स्क्वायर भी नहीं आता। चलो इसको करें, सेकंड पार्ट को करते हैं। 104 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, 96 के साथ है, ठीक है। यहां पर भी वही ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं, ध्यान देना मेरी बात। तो 04 यहां पर मैं 104 को क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 4 इंटू में 96 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 माइनस का 4, क्लियर है। यहां पर भी एक बार चीजें प्लस में है, एक बार चीजें किस में है, माइनस में है। तो आप यहां लिख सकते हो बाय यूजिंग, आइडेंटिटी लिखना जरूरी है, बाय यूजिंग a प्लस बी, क्लियर है, एंड a माइनस बी। और ये किसके बराबर होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगेन क्या होगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। प्रभु ये तो आता होगा, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहां लिखो, इसका स्क्वायर यहां लिखो और माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। आप इसे लिखो, फिर मैं अगले करूंगा इसको रब करके। बहुत बढ़िया। आओ अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड करते हैं और पार्ट फोर्थ करते हैं। ध्यान से समझना पार्ट थर्ड में क्या है। पार्ट थर्ड में भैया वही काम फिर से करना है आपको। यहां लिखा है 24, तो आप इसको लिख सकते हो 24 इंटू में 16 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो भाई 20 प्लस का 4, और 16 को आप लिख सकते हो 20 माइनस का 4। अब आप आइडेंटिटी क्या यूज करोगे कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसका मतलब होता है भाई a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, क्लियर। तो इसकी जगह a की जगह कौन है, 20 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर, क्लियर है। अब इसका स्क्वायर मत कह देना कि मुझे भी नहीं आता, ठीक है। ध्यान से समझो, क्लियर, ध्यान से समझो। एक तो कर ही देता हूं, चलो तुम लोग भी क्या बोल। इसका स्क्वायर लिखो 400 माइनस का 16, इसको सॉल्व करके आप आंसर लिख सकते हो इजीली, क्लियर है। अगली बात करें पार्ट फोर्थ पे। पार्ट 4 देखो पूरा अगर मैं आंसर भी लिख दूंगा ना तो कॉपी पेस्ट माना जाएगा। प्लस माइनस तो एटलीस्ट करो, प्लस माइनस। देखो 147 का क्यूब है, तो 147 का क्यूब है। वैसे तो आप कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हो, वैसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं 150 माइनस का 3 और इसका क्यूब, क्लियर है। 150 माइनस का 3 और क्यूब, तो एक a माइनस बी का होल क्यूब का जो वह फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे a माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू में पहले का क्यूब माइनस में दूसरे का क्यूब माइनस 3 पहले का स्क्वायर दूसरा एज इट इज, प्लस 3 इंटू में पहला और दूसरे का स्क्वायर और पहला एज इट इज, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए की जगह कौन है 150 और बी की जगह कौन है 3। अब फोकस करो, तो 150 का क्यूब, पहले तो 150 का क्यूब माइनस में कितने का क्यूब, 3 का क्यूब, क्लियर है। माइनस में 3 इंटू पहले का स्क्वायर, क्लियर है, इंटू में सेकंड, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू में पहला एज इट इज और इनटू में दूसरे का स्क्वायर। बात आई मेरी समझ में। अब देखो इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है और एक आंसर निकाल के लाना है, एक वैल्यू निकाल के लेके आनी है, ठीक है। तो 15 का देखो ध्यान से सुनना, 15 का जो क्यूब होता है वो होता है 3
3 7 5 और क्योंकि क्यूब कर रहे हैं तो पीछे 0 1 है तो कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। 15 का क्यूब और पीछे 0 था तो 3 0, ठीक है। माइनस में 27, क्लियर, बात समझ में आ गई। यहाँ आ जाओ, एज इट इज 3 इंटू में 15 का अगेन 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, कितना होता है 225 और इंटू में कितना है भाई, और पीछे 2 0 हैं, क्लियर है। क्यों, क्योंकि 1 0 यहां पर है तो 2 0 आते हैं, स्क्वायर में 2 0 आते हैं और क्यूब में 3 0 आते हैं अगर पीछे सिंगल 0 है तो। अच्छा यहां आ जाओ, प्लस एज इट इज, अच्छा इंटू में 3 रह गया, ध्यान दो, इंटू में 3, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस एज इट इज, फिर ये 3 इंटू इसको करोगे तो ये होता है 45, मैं 2 को सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इंटू में हो जाएगा 9, इंटू में कितना हो जाएगा 9। अब क्या रह गया है, अब रह गया है सिर्फ यहाँ का मल्टीप्लीकेशन और यहाँ का, और बाकी को आपको क्या करना है, ऐड। इस पूरे को जहां जहां माइनस का साइन है, जैसे ये वाला माइनस का साइन है और इस पूरे में भी माइनस का साइन है लेकिन इसमें प्लस का साइन है, तो इसका जो भी आंसर आए वो आप इससे ऐड कर देना और इन दोनों को जोड़ के आंसर से सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर है, बात आगे समझ में। प्लस माइनस तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ये आपको आदत बनानी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर आप चाहो कि मैं करूं तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि आंसर जो है आपकी प्रैक्टिस डिफाइन करेगी, पेपर मुझे नहीं देना, पेपर आपको देना है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो मैं आपको तरीके बता सकता हूं, जोड़ घटा तो आप खुद से करोगे। क्लियर है, तो आप इसे लिखें फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा फटाफट से पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 करते हैं। अच्छा मैं आपके हिंट के लिए, क्योंकि इस बुक में पीछे आंसर्स नहीं है, इसका आंसर होगा 1 3 1 7 6 5 2 3, ठीक है, मैच कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं 5th पार्ट। देखो 5th पार्ट में भी वही, अब इसके बाद ना इन सभी में वही आइडेंटिटी लगने वाली है, या तो a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी a माइनस बी लगाएंगे हम, उसमें भी a माइनस बी, इसमें भी a, इसमें लगा देंगे a प्लस बी और उसमें भी लगा देंगे a माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो 5th पार्ट कैसे करना है आपको। यहाँ पर लिखा है 199, ठीक है, तो मैं इसे लिख लूंगा 200 माइनस का 1 और इसका क्या कर दूंगा मैं क्यूब। अभी अभी मैंने इसका फॉर्मूला आपको लिखा के आया था कि a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, तो a का क्यूब मतलब 200 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू पहला, इसका पहले का स्क्वायर इंटू में दूसरा, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू में पहला नंबर मतलब, और दूसरे का स्क्वायर, दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। अब ध्यान दो, आप यहां पर आप अब 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और पीछे 2 जीरो हैं लेकिन ये 3 बार मल्टीप्लाई होंगे तो 6 जीरोस लगेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, पीछे माइनस का 1। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर है, एक सेकेंड, यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4, लेकिन 2 जीरो हैं और वो भी कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे 2 बार, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 और 4, इंटू में 1, इंटू में 1 वही रहता है। अच्छा इसको यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो इंटू में 1 करोगे तो वही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 600। क्लियर है, अगेन अगेन अगेन, चलो मैं एक काम और कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इसमें इसको देखो, इसको 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1 2 0 0 0 1 और प्लस का 600। अब आप इसको 600 को इसमें ऐड कर दो और इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये काम आपको खुद से ही करना होगा, तभी प्रैक्टिस बनेगी। 6th पार्ट देखो, अब आप 127 का क्यूब है तो आप इसे लिख सकते हो भाई कि 127 का जो क्यूब है मैं इसे लिख सकता हूं 13, ठीक है ना, 13 माइनस का 3 का होल क्यूब। अब आप इसको ना इसी तरीके से ओपन करना। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, कैसे, एक लाइन लिख देता हूं मैं फिर भी, देखो 130 इसका क्यूब माइनस में दूसरे का क्यूब, क्लियर है, माइनस का 3 इंटू में पहले का स्क्वायर इंटू में दूसरा, ठीक है, माइनस ऑलरेडी आगे लगा चुके हैं तो यहाँ पे सिंपल नंबर लिखेंगे, प्लस 3 इंटू में पहला, क्लियर है, 3 इंटू में फर्स्ट, और लास्ट वाले का क्या करते हैं हम,
स्क्वायर करते हैं, मतलब b का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इस चीज को आप जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे मैंने ऊपर वाला लिखा है वैसे ही आपको ये लिखनी है। क्लियर है? अगर आपको 13 का क्यूब नहीं आता तो कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, सॉल्व करो। ठीक है, याद रहेगा, सॉल्व करने से याद रहेगा, कॉपी करने से याद नहीं रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, आंसर ही अगर लिखने हैं, ठीक है, तो गूगल पे जाओ, आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन समझने के लिए, पेपर में एग्जैक्ट लिखने के लिए, ताकि नंबर मिल सके, इन चीजों को आपको अपने बाय हैंड सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसे लिखिए, फिर मैं आपको लास्ट और जो लास्ट के 2 पार्ट हैं इनको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। क्लियर है? लिखिए, चलिए चलिए लास्ट के 2 पार्ट और करते हैं, ठीक है, और फिर आगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। देखो 7th पार्ट क्या कहता है। 7th पार्ट भी इजी है, ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। इसमें माइनस देख के घबराओ मत। क्यूब में अंदर माइनस जो होता है वो बाहर आता है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, -107 का होल क्यूब, ऐसे भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है मेरी? माइनस का 107 का होल क्यूब, लेकिन मैं इसको फिर ऐसे में लिख दूंगा। किस में लिख दूंगा मैं इसको? इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि माइनस में होता तो माइनस में इतना बड़ा नंबर लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि मैं किसको माइनस करूं ताकि ये आ जाए। क्लियर है? बात मेरी समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने बोला कि क्यूब के अंदर अगर जैसे मैंने लिखा a माइनस का a और यहां पे मैंने लिखा क्यूब, तो इसका मतलब होता है माइनस बाहर आ सकता है, a का क्यूब आप अलग से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? लेकिन याद रहे, जो भी आंसर आएगा उसके बाहर फिर आपको माइनस दोबारा से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब देखो अंदर, यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे माइनस एज इट इज 107 है, तो आप इसको 100 प्लस का 7 लिखो, ठीक है, और होल क्यूब कर दो। क्लियर है? बात समझ में आई? जब आप इस पूरे का क्यूब कर दोगे तो पहले का क्यूब, फिर फॉर्मूला वही लगेगा, पहले का क्यूब प्लस में दूसरे का क्यूब प्लस में 3 इंटू पहला और पहले का स्क्वायर इंटू में दूसरा प्लस 3 इंटू में पहला इंटू में सेकंड और इस बार सेकंड का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां पर आप जो है माइनस को बाहर ही रहने दो। ये कितनी बार हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा। और 7 का कितना होता है भाई? 7 का होता है 3 4 3। बात समझ में आ गई? यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21। पीछे कितने जीरोस आ जाएंगे? देखो 100 का जो स्क्वायर है वो 2 बार 0, 2 0 तो ऑलरेडी इसके पास है, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 और आ जाएंगे। तो 1 2 3 और 4 प्लस 7 का कितना होता है भाई? 49। तो 49 इंटू में 3 आगे ये है। क्लियर है? और इनटू में पीछे कितना हो जाएगा? 100। क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, इस पूरे को, इसको इसमें ऐड करोगे, इसको इसमें ऐड करोगे, और जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब इन सबको ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें क्या लगा दोगे आप? माइनस का साइन। मेरी बात समझ में आ गई? क्या लगाओगे? माइनस का साइन। इसी तरीके से आपको ये वाला करना है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना? ये है आपका कौन सा पार्ट है? 8th पार्ट। क्लियर है? इसमें क्या करना है, देखो फोकस करो, माइनस का 299 और पूरे का क्या है? क्यूब। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, माइनस माइनस बाहर, ठीक है ना, 299 पूरे का क्यूब। अब आप इसे और फर्दर आगे ताकि दिक्कत ना आए, 300 माइनस का 1 और पूरे का क्या कर सकते हो? क्यूब। क्लियर है? अब यहां पर आप क्यूब का जो एक्सपेंशन है वो खोल दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बाहर एज इट इज, पहले का क्यूब, क्लियर, माइनस में दूसरे का क्यूब, माइनस में 3 इंटू में पहले का स्क्वायर, अच्छा 300 है, पहले का 300 पहले का स्क्वायर इंटू में सेकंड प्लस 3 इंटू में फर्स्ट और इस बार किसका स्क्वायर? सेकंड वाले का स्क्वायर। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? इसका जो भी आंसर आए, ठीक है, इसका जो भी आंसर आए, जैसे इसका कितना हो जाएगा? 27000 और 2 0 और माइनस का 1, यहां पर करोगे तो इसका आ जाएगा 9, ठीक है। 9 इंटू 3 कितना होता है भाई? क्लियर है? 0 और 2 0 और 1 से मल्टीप्लाई वही रहता है। यहां पे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस
नहीं होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो वो प्लस ही बन जाता है, ठीक है, माइनस नहीं होगा। 9 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और पीछे कितने आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको इसमें जोड़ना है, इसको घटाना है, जो भी आंसर आएगा उसके बाहर क्या साइन लगा देना है, माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस तो आपको खुद ही करना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि पेपर मुझे नहीं आपको देना है। आई होप ये सारी चीजें, कैलकुलेटर साथ में रखता है कर लो, उससे कर लो, नहीं तो ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वाला क्वेश्चन है। इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहो, चीज़ों को समझते रहो थ्योरली, ठीक है। सारी चीज़ें, सारा सब कुछ, सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ यहीं पे है। क्लियर है? नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।